आप हर रोज कंटेंट पोस्ट करते हैं और आपको लगता है आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं। मोस्ट ब्रांड्स पोस्ट कर रहे होते हैं स्ट्रैटेजी के बिना। एक छोटी सी स्टोरी सुनो। दो ब्रांड्स हैं, सेम प्रोडक्ट, सेम प्राइस, सेम ऑडियंस। ब्रांड ए हर महीने एड चलाता है, ब्रांड बी रेगुलरली कंटेंट बनाता है। ब्रांड ए एड्स बंद करता है, सेल्स हो जाती हैं जीरो, और ब्रांड बी एड्स बंद करता है, फिर भी लीड्स आ रही हैं, सेल्स आ रही हैं। डिफरेंस क्या है? कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग का काम होता है जब आप बोलना बंद करो तब भी आपका काम चले। कंटेंट मार्केटिंग एक्चुअली होता क्या है? कंटेंट मार्केटिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रोज रील्स डालना है, हर ट्रेंड के पीछे भागना है, एक वायरल वीडियो के सपने, सिर्फ फैंसी हुक्स। कंटेंट मार्केटिंग एक स्ट्रैटेजी है जिसमें आप कंटेंट बनाते हो जो कि लोगों को एजुकेट करे, उनकी रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, ट्रस्ट बिल्ड करे और बिना जबरदस्ती के कन्वर्ट करे। यहां आप बेच नहीं रहे हैं, आप लोगों को डिसीजन लेने में हेल्प कर रहे हो। और याद रखो, वायरलिटी गोल नहीं होती, रेलेवेंस और कंसिस्टेंसी गोल होती है। 2026 में कंटेंट मार्केटिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आज का सच सुनो। लोग एड से ज्यादा क्रिएटर्स पे ट्रस्ट करते हैं। एआई अच्छा कंटेंट और ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहा है। लोग किसी से बात करने से पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। गूगल, यूट्यूब, रेडिट और अब एआई से पूछते हैं। जब तक कस्टमर आपसे बात करता है वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होता है बाय करें या नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? आपका कंटेंट ही सेलिंग कर चुका होता है। इसीलिए कंटेंट इक्वल्स टू प्री सेलिंग एट स्केल। कौन सा कंटेंट एक्चुअली काम करता है एग्जांपल्स के साथ उसको हम जानते हैं। कंटेंट को बहुत सिंपल समझो। अच्छा कंटेंट यूजुअली 5 टाइप्स का होता है। पहला, एजुकेशनल कंटेंट। ये फाउंडेशन है, जैसे कि एसईओ 2026 में एक्चुअली कैसे काम करता है, इंस्टाग्राम ग्रोथ क्यों स्टक हो जाता है, एजेंसी चूज करते वक्त कौन से रेड फ्लैग्स देखने चाहिए। मैसेज सिंपल होता है, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर 2, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट। ये पेन पॉइंट्स पे डायरेक्ट हिट करता है, जैसे कि एड्स चल रहे हैं पर लीड्स क्यों नहीं आ रही, रोज पोस्ट करने के बाद भी ग्रोथ क्यों नहीं होती, फॉलोअर्स होने के बावजूद सेल्स बिल्कुल जीरो। लोग सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, लोग प्रॉब्लम सर्च करते हैं। तो आपको प्रॉब्लम लेनी है और उसके बेसिस पे कंटेंट बनाना है। तीसरी चीज, केस स्टडीज एंड प्रूफ। यहीं ट्रस्ट बिल्ड होता है, जैसे कि बिफोर आफ्टर रिजल्ट्स, क्लाइंट का फुल जर्नी, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ। बड़े नंबर जरूरी नहीं है, प्रोसेस को दिखाना जरूरी है। एंड नंबर 4, थॉट लीडरशिप ओपिनियन। राइट? हर ब्रांड को डेली कंटेंट की जरूरत नहीं होती। ये एक एग्जांपल है, आप अपनी अथॉरिटी प्रेजेंट कर रहे हैं। ट्रेंड्स फॉलो करते करते ओरिजिनलिटी मर जाती है। एआई मार्केटर्स को रिप्लेस नहीं करेगा, लेजी लोगों को करेगा। ये सारे क्या हैं? ये सारे ऐसे कंटेंट है जिससे आपकी अथॉरिटी बन रही है। ये कंटेंट सही लोगों को अट्रैक्ट करता है, गलत लोगों को दूर करता है, विच इज परफेक्ट फॉर यू। नंबर 5 इज कम्युनिटी कंटेंट। ये लॉयल्टी बनाता है, जैसे कि कमेंट्स का रिप्लाई वीडियो से, ऑडियंस के क्वेश्चंस ये आप पूछ रहे हैं, बीटीएस डिसीजंस, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। मैसेज बहुत क्लियर होता है, तुम सिर्फ ऑडियंस नहीं हो, कम्युनिटी हो। एंड कंटेंट वर्सेस एड्स में ये डिफरेंस बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। सिंपल लैंग्वेज में एड्स लोगों को इंटरप्ट करते हैं, कंटेंट लोगों को अट्रैक्ट करता है। एड्स बोलते हैं बाय नाउ, कंटेंट बोलता है समझ लो, जब रेडी हो तब आओ। एड्स अटेंशन रेंट करते हैं, कंटेंट अटेंशन ओन करता है। इसीलिए स्मार्ट ब्रांड्स एड्स यूज करते हैं स्पीड के लिए, कंटेंट यूज करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एंड वहीं पर बात आ जाती है कंटेंट फनल, जहां 90% ब्रांड्स फेल करते हैं। मोस्ट ब्रांड्स का प्रॉब्लम क्या है? रैंडम पोस्टिंग, जीरो स्ट्रैटेजी। कंटेंट फनल ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आप सारे लेवल्स पर फोकस करें, जैसे कि टॉप ऑफ द फनल अवेयरनेस। यहाँ पे गोल क्या है? कंटेंट की विजिबिलिटी। आप यहाँ पे रिलेटेबल प्रॉब्लम्स बताएंगे, बिगिनर टॉपिक्स बताएंगे, इंडस्ट्री के मिथ्स बताएंगे। दूसरा लेवल हो जाता है मिडिल ऑफ द फनल। यहाँ पर आप चाहते हैं ट्रस्ट ग्रो हो और आपका गोल है अथॉरिटी बढ़ाना। कैसा कंटेंट होगा? इन डेप्थ एक्सप्लेनेशंस, फ्रेमवर्क्स, एफएक्यूज, ब्रेक डाउन वीडियोस। यहाँ ऑडियंस बोलती है कि ये बंदा या ये ब्रांड सीरियस लग रहा है। और फिर आता है बॉटम ऑफ द फनल, कन्वर्जन के लिए, जहां आपका गोल है डिसीजन बनवाना। जैसे कि किस तरीके का कंटेंट? केस स्टडीज, टेस्टिमोनियल्स, ऑफर्स, क्लियर कॉल टू एक्शन।
मोस्ट ब्रांड्स यही गलती करते हैं, सिर्फ अवेयरनेस पोस्ट करते हैं, कन्वर्जन के लिए कुछ नहीं। एंड कंटेंट जो है वो अगर आप मिलाएं एसईओ के साथ और एआई के साथ, 2026 में एक बहुत पावरफुल कॉम्बो बन जाता है। आज का कंटेंट गूगल पर रैंक करता है, एआई आंसर्स में अपीयर होता है और ब्रांड अथॉरिटी बनाता है, राइट? और कस्टमर एक्विजिशन के टाइम आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। प्रॉब्लम क्या है? एड्स महंगी होती जाएंगी और हो रही हैं। कंटेंट आपको एक कंपाउंड इंटरेस्ट देगा, राइट? कंपाउंडिंग इफेक्ट देगा। एक अच्छा कंटेंट पीस सालों तक काम करता है, इसको हम कहते हैं एवरग्रीन कंटेंट। बार बार आपको ट्रैफिक मिलेगा और यही आपका रियल एसेट है। सबसे बड़ी कंटेंट मार्केटिंग की गलतियां ये अब गिनाते हैं आपको। अगर ये हो रहा है तो अलर्ट हो जाओ। स्ट्रैटेजी के बिना पोस्ट मत करना, हर ट्रेंड के पीछे मत भागना। ऑडियंस अगर क्लियर नहीं है तो कंटेंट पोस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, और अगर आपकी कंटेंट में कॉल टू एक्शन ही नहीं है तो फिर ये सही नहीं होगा। हर कंटेंट का आंसर होना चाहिए, ये किसके लिए है, ये प्रॉब्लम क्या सॉल्व करता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और एक फाइनल मैसेज जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज होना चाहिए। याद रखो, एड्स अगर बंद हो गए तो ट्रैफिक बंद हो जाता है। कंटेंट अगर बंद हो गया तो कंटेंट फिर भी काम करता है। जो आपका पुराना कंटेंट है अगर वो अच्छा है तो तब भी काम करेगा। कंटेंट अब ऑप्शनल नहीं है, ये लग्जरी नहीं है, ये आपका ट्रस्ट इंजन है, सेल्स इंजन है, ब्रांड इंजन है। और 2026 में जो ब्रांड जीतेंगे वो ज्यादा चिल्लाएंगे नहीं, वो ज्यादा समझाएंगे। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसको दोबारा देखें, और ऐसे और प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन्स के लिए आप हमारे पास आते रहें। और अगर इस साल कंटेंट सीरियसली बिल्ड करना है तो पोस्टिंग से नहीं, स्ट्रैटेजी से शुरू करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।